एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी इन्वायरमेंटल साइंस सिलेबस के बारे में। कोड आपको पता है SCQP11 है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कोड याद रखिएगा। और एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करो तो आपको पता है कि अब 75 क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और अगर आप निगेटिव करते हो तो एक आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो यही आपका ओवरऑल सिलेबस है, यानी कि आपका टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसमें भी अगर आप मान लो 200 के अप्रॉक्स स्कोर कर लेते हो तो आप टॉप की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत कम सीट्स होती हैं तो जो कट ऑफ होता है वो ऑलवेज हाई जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए या इन्वायरमेंटल स्टडीज की हम बात कर रहे हैं तो 75 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछे जाएंगे। अब क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लो। इसमें पूछा जाएगा अर्थ साइंस, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्या होगा, लिथोस्फीयर क्या होगा, अर्थ के प्रोसेसेस क्या क्या है, मिनरल और पावर रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे थोड़ा बहुत, मेटेरियोलॉजी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जा सकता है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो कि इसका मेन पार्ट होता है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इन इंडिया। ये आप बहुत जरूर याद रखोगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर इसका पूछो कि कौन सा है तो यही है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया का मिनरल और पावर रिसोर्स याद रखना चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस, फंडामेंटल, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री से बहुत सवाल रहते हैं। वाटर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बफरिंग कैपेसिटी, इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल कंपोनेंट ऑफ सेल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। देखो बायोजियोकेमिकल में 3 साइकिल आपको पढ़ने पड़ेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो कि आप नॉर्मली आप बोलते हो वाटर साइकिल, या ग्लोबल वाटर बैलेंस, टॉक्सिसिटी ऑफ हेवी मेटल्स। तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं। फिर आ जाओ लाइफ साइंसेस में, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि theories of evolution, genetic drift, speciation, cell organelle, cell division, modes of reproduction, principle of inheritance। in short आपको पढ़ना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको पता होने चाहिए। क्रोमोजोमल एबिरेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, एपी स्टेटस क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, तो ये सभी जेनेटिक्स के पार्ट हैं। तो आपको जेनेटिक्स ओवरऑल अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हो। तो जेनेटिक्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होगा, डीएनए रिपेयर क्या होता है, रिवर्स जेनेटिक्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब आ जाओ अगला जो टॉपिक है आपका वो है फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन। सिंपल समझो प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड रेस्पिरेशन। बेसिकली यही मतलब प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछा जाएगा और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ के बारे में कि प्लांट ग्रोथ कैसे होते हैं। तो ओवरऑल अगर आपने बेसिक 12th का भी आपने प्लांट फिजियोलॉजी 11th का प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है तो वहां से भी हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल सिस्टमेटिक्स, इसमें आता है ब्रायोफाइट्स के बारे में, मतलब सिंपल समझो डाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से कुछ सवाल रहेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटो पीरियोडिज्म क्या होगा, वर्नलाइजेशन क्या होता है, रुबिस्को किसे कहते हैं, व्हाट इज रुबिस्को, मुझे कमेंट करके बताना है। एक्चुअली ये एक एंजाइम आप कह सकते हो, उसका नाम है रुबिस्को। एनिमल सिस्टमेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड डिजीज, नाइडेरिया क्या होता है, मतलब डाइवर्सिटी से रिलेटेड। इसके बाद आ जाता है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल साइंस है तो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे इकोलॉजी क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये भी आपको मतलब अगर आपने 11th और 12th की बायो बहुत अच्छे से पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीएससी में आपका क्या था नहीं था, अगर आपने 12th की बायो दोनों बुक आपने अच्छी पढ़ी है 11th की और 12th की, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में इजीली निकल जाओगे, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आ गया आपका क्या क्या, डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल, जीन क्लोनिंग जो कि जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है। अगला है नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, मरीन एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, ऑब्वियसली ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, स्मॉग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में तो रहेगा ही रहेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े तो पॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो हर एक तरह का पॉल्यूशन, नॉइज, वाटर, एयर, सॉइल,
पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वाटर वेस्ट सॉरी एक और टॉपिक इसमें ऐड कर दिया गया है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। पहले ये नहीं था, पहले वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, ये ध्यान रखना। पहले के जब भी सवाल आप देखोगे तो वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट क्या होता है, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेडियो आइसोटोप किसे कहते हैं, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, मतलब वेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड लिक्विड वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, उनका डिस्पोजल कैसे करें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस था एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। इतने टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे ये सारे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसी में से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी मोड में आपका पेपर होने वाला है। कब होगा, तो मार्च में होगा, आपको पता है। एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।